नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सुबह की प्यार भरी सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकली है आज चाइना से। चाइना का स्पेस में एक धब्बा उसकी स्पेस एजेंसी पर लग चुका है, क्योंकि उसने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी क्वाईझाओ 1A कैरियर, वो एक डिजास्टर साबित हुई है, क्योंकि ये सैटेलाइट ऑर्बिट में ही पहुंच ही नहीं सकी है। जी हाँ दोस्तों, चाइना की स्पेस एजेंसी आज भारत के इसरो के बराबर खड़े होने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी सैटेलाइट आज ऑर्बिट में भी नहीं पहुंच रही है और वो आखिरकार सैटेलाइट लॉन्च करता जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आज अमेरिका को देखना चाहिए कि चाइना की स्पेस एजेंसी को आज एक डिफॉल्टर घोषित करना चाहिए, क्योंकि आज उसने जो सैटेलाइट भेजी है वो ऑर्बिट में ना पहुंचकर एक वापस नीचे गिरी है। और इसी के साथ ही ये अब चाइना सोच रहा है कि वो अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर वो उसकी जो स्पेस की गतिविधियां हैं रोकी ना गई, तो जाहिर सी बात है कि चाइना जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट का जो कचरा होता है वो सैटेलाइट का कचरा आज नुकसान पहुंचा सकता है। और चीन के जितने भी फेल्ड मिशन है उस कारण से स्पेस में कचरा बढ़ता जा रहा है। और आज एक बार फिर से ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिलिन-1 गाओफान 02C फेल्ड हो गई है अपने ऑर्बिट में पहुंच सकने के लिए। और दोस्तों, ये चाइना के मुंह पर करारा तमाचा है कि वो चाइना अब बिल्कुल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फेल्ड हो गया है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिका ने कहा है कि हम डिफेंस कॉर्पोरेशन डील साइन करेंगे मालदीव के साथ, क्योंकि चाइना का एक प्रेजेंस आज मालदीव में इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, मालदीव के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन का बढ़ना इसी ओर इशारा कर रहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन के जितने भी बेस हैं उन बेसिस को आज खदेड़ने की ओर काम कर रही है। और इसी के साथ ही मालदीव के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाकर जो चाइना एक मालदीव में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। हालांकि मालदीव और भारत और इसी के साथ अमेरिका भी अब मालदीव के साथ उतर आया है, तो अब मालदीव जैसे देश को चीन की कोई भी जरूरत नहीं होगी और चीन जैसे देश को अब बॉयकॉट और इसी के साथ ही उसका सुपड़ा साफ करने के लिए अमेरिका ने ये कदम चला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जी है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने हमारे 5 भारतीय लड़कों को आज वापस कर दिया गया है जो मिसिंग हो गए थे अरुणाचल प्रदेश से। हालांकि दोस्तों, जो इनके जो एक रिलेटिव थे उन्होंने कहा था कि इन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है और ये एक किडनैपिंग है जो कि चाइना की सेना ने की है। हालांकि दोस्तों, इनकी किडनैप होने के बाद जो अब खबरें सामने आई हैं कि इनसे बारीक पूछताछ हुई है, क्योंकि ये आर्मी के लिए एक पिट्ठू का काम करते थे, यानी कि माल ढुलाई का काम करते थे। और इसी के साथ ही इनके ऊपर अब जरूर इंडियन आर्मी की सीक्रेट लोकेशन और ये पता लगाया गया होगा कि आखिरकार वो आर्मी में क्या क्या आर्मी की ज़रूरतें हैं, आर्मी का खाना कैसा है। इसी के साथ ही बहुत सी बातें इंडियन आर्मी के बारे में चीन को पता लगी होंगी इन 5 बच्चों के कारण। और दोस्तों, इन्हें किडनैप किया गया था LAC के नज़दीक से, लेकिन अब ये क्वारंटाइन में है, भारत के आर्मी कैंप में है। और दोस्तों, इन 5 जवानों से भारत की सेना भी पूछताछ करने वाली है कि चीन की सेना ने आपसे क्या पूछताछ की। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि चाइना ने धोखे से गिरफ्तार करके आर्मी की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है इंडिया से। इंडिया इन टॉक फॉर लॉजिस्टिक पैक्ट्स विद रशिया, यूके एंड वियतनाम। बहुत बड़ी खबर निकली है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत लगातार मिलिट्री के लॉजिस्टिक पैक्ट को लेकर रशिया, यूके और वियतनाम से बातचीत कर रहा है। दोस्तों, मिलिट्री के लॉजिस्टिक के चलते जो नेवी के हथियार होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वो इन देशों के पोर्ट्स में जो इनके मिलिट्री के बेस हैं वहाँ पर इनका जो भारत की आर्मी है उनके बेसिस में जाकर अपनी जो एक सुविधाएं हैं, फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग करवाना हो या फिर कोई ऐसी एडजस्टमेंट करवानी हो, तो वो काम वो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये अगर हो जाता है तो चीन को बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भारत के पास अभी 6 देश हैं जिनके पास साथ अभी भारत ने मिलिट्री लॉजिस्टिक की डील कर रखी है। और अगर रशिया, यूके और वियतनाम जैसे देश भी भारत के साथ आ जाते हैं तो चीन का गिरना बिल्कुल तय है। और चीन की सांसें रोकने के लिए भारत कामयाब होगा, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो कोरोना वायरस से। रूस ने स्पुतनिक 5 की पहली खेप दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजनी शुरू कर दी है।
दोस्तों अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि मैक्सिको ने 32 मिलियन यानी कि 3 करोड़ वैक्सीन का एक ऑर्डर रूस को बुक कर दिया है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के नाम से। लेकिन इसी के साथ ही स्पुतनिक 5 वैक्सीन का अभी कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं है, इसी कारण से रशिया की स्पुतनिक फेमस हो चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो गलवान पर अमेरिकी अखबार का खुलासा हुआ है। और दोस्तों आज दुनिया की अखबारें कह रही हैं कि भारत ने चीनी सैनिकों के जबाड़े बहुत बुरी तरीके से तोड़े हैं। गलवान झड़प में चीन की सेना के 60 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। पीएलए शी जिनपिंग के आक्रामक मूव में फ्लॉप हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जैसा कि आप निकलती हुई देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही 15 जून को गलवान में हुई झड़प का एक वीडियो भी सामने आया था। और इसी के बाद ही जो एक अमेरिकी अखबार है उसका कहना है कि चीनी सोल्जरों की जो मौतें हुई हैं 60 से ज़्यादा हुई हैं और शी जिनपिंग की आक्रामक नीति आज उसी के ही सैनिकों के जबाड़े तोड़ रही है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो जियो और अमेजोन के बीच जो टक्कर हो रही है उसके बारे में। जियो के जरिए 40 करोड़ यूजर तक पहुंच चुकी है रिलायंस और अगला टारगेट है रिटेल बिजनेस, उसकी सीधी टक्कर अमेजोन से है। और दोस्तों हमारी रिलायंस की ये जियो और रिलायंस कंपनी आज आगे बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये अमेजोन कंपनी जो है ना ये इतनी बड़ी डिफाल्टर है, इतनी बड़ी चोर है कि ये आज उन सामानों की कॉपी करके जो भारतीय मार्केट में बहुत फेमस हैं उन सामानों की कॉपी करके अपने नाम का ठप्पा लगाकर अमेजोन पर बेच देती है। यानी कि अमेजोन पर जो चीज़ें बहुत फेमस हैं, जो चीज़ें बिकना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, उसका क्या करता है अमेजोन वर्जन निकाल देता है। और उसी के चलते अमेजोन वर्जन के कारण जो भारतीय सामान अमेजोन पर बिक रहा था वो सामान अब अमेजोन के ठप्पे के चलते बिकता है। और दोस्तों जो सामान पहले ओरिजिनल था उसके मुकाबले ये किफ़ायती दामों पर अमेजोन उपलब्ध करवाता है और डबल मुनाफा अमेजोन आज कमा रहा है। और इसी कारण भारत का रिलायंस जियो आज इस अमेजोन को टक्कर देने के लिए सामने आना चाहिए रिलायंस रिटेल की ऐप के रूप में। और दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम होगा अगर भारत रिलायंस रिटेल के चलते आत्मनिर्भर भारत बनेगा और अमेजोन को कड़ी टक्कर देगा। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। लेकिन रिलायंस रिटेल में आज इतनी क्षमता है कि वो अमेजोन को टक्कर दे सकती है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है वीडियो और यूट्यूब से। जी हाँ दोस्तों, न वीडियो शूट करने आता है इस लेडीज़ को और न ही ये कोई एडिटिंग जानती हैं, लेकिन फिर भी ये रोटी बनाते बनाते आज 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति महीना कमा रही हैं। और दोस्तों इनका जो चैनल है बबीता परमार के नाम से है, ये इनका चैनल है इंडियन गर्ल्स बबीता विलेज और यहाँ पर बहुत फेमस हो चुकी हैं वो। और इसी के साथ ही ये कुछ तस्वीरें भी हैं जिसके चलते वो आप समझ सके होंगे कि क्या आखिरकार ये कौन सा कंटेंट डालती हैं। दोस्तों ये खाना बनाती हैं, इसी के साथ ही जो एक ऑन डिमांड इनके पास आती है बात भी आप हमें ये रेसिपी बताएं तो वो रेसिपी के हिसाब से ये वीडियो बनाती हैं। हालांकि 10,000 का फ़ोन था इनका, तब से इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था और तब से ये वीडियो बनाती आ रही हैं। ये देखिए कैसा सेटअप है और एक ये आत्मनिर्भर भारत की ही एक निशानी है जिससे आप समझ सकते हैं कि आज वो किस तरह का काम कर रही हैं और अपने गाँव में महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है। हालांकि ये बबीता परमार हैं और इनके पीछे इनकी सास हैं। देखिए इनका हौसला अपनी बहू पर कितना इन्हें मान है ये दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जुड़ी है आज यूनियन मिनिस्टर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ चुकी है। सांस की तकलीफ आने के बाद एम्स में रात को 11 बजे भर्ती करवाया गया है। 15 दिन पहले अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली थी कोविड-19 के कारण, इनका इन्फेक्शन पॉजिटिव हुआ था और इसी के साथ ही अब एक बार फिर से सांस में तकलीफ हुई है तो एक बार फिर से वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। दोस्तों कोरोना वायरस वाकई में ही घातक है। 55 साल की उम्र है अमित शाह जी की और इस उम्र में कोरोना वायरस के अटैक के कारण जरूर उन्हें नुकसान पहुंचा है और यही कारण है कि वो अब एम्स में दोबारा भर्ती हुए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत चीन सीमा विवाद से लद्दाख के स्पांगुर गैप में चीन ने टैंक और तोपें तैनात कर दी हैं। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। लगातार 6वें दिन भी बैठक बेनतीजा रही है। दोस्तों भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है, कहना गलत नहीं है और अब लगता ऐसे है कि दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होगा तभी ही चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर होगी, क्योंकि चीन की सेना बातचीत के जरिए मानने वाली नहीं है और अपने टैंकों और जो आर्टिलरी है उसकी तैनाती लगातार करती ही जा रही है। स्पोंगोर इलाके में आज उसने ये हरकत की है। इसी के साथ ही 29-30 अगस्त की रात को
चीन के साथ हुई झड़प में यह साफ हो गया था कि चीन लड़ाई से ही बात मानने वाला है। वहीं दोस्तों छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा हुई है, तो अब साफ हो गया है कि चीन लातों से ही मानने वाला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है अफगान तालिबान शांति वार्ता से। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री दोहा पहुंच चुके हैं। विशेष दूत खलीलजाद ने कहा दोनों पक्षों के लिए परीक्षा का समय है। दोस्तों अफगानिस्तान और तालिबान के साथ भारत ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत और दुनिया के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने में नहीं होना चाहिए। भारत ने साफ सख्त लहजों में तालिबान की ओर इशारा करते हुए कहा है क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और आज अफगानिस्तान की सरकार को अमेरिका की वजह से तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन से बातचीत करनी पड़ रही है। यही कारण है कि भारत अफगानिस्तान के साथ है और तालिबान को आतंकवादी देश ही मानता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान में। जहां दोस्तों पाकिस्तान आज टाइम बम और एक आपसी टकराव के बीच में ही खड़ा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये कल की तस्वीरें हैं जब कोरोना का काल पाकिस्तान में चल रहा है और इतनी बड़ी भरकम भीड़ आज पाकिस्तान के कराची शहर में आ गई है। दोस्तों यहाँ पर एक विवाद हो गया है क्योंकि आतंकी संगठन के कहने पर हजारों पाकिस्तानियों ने शिया समुदाय के खिलाफ रैलियां निकाली हैं। दोस्तों आतंकवादी संगठन इतने तगड़े हो चुके हैं और उनके कहने पर हजारों पाकिस्तानियों ने रैली निकाल दी है। तो क्यों ना पाकिस्तान को आज FATF की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि ये देश ही पाकिस्तान देश ही आज आतंकवादियों का देश है और आतंकियों के कहने पर हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों के खिलाफ रैली निकालने के लिए आ गए हैं और उन्हें काफिर तक कहा है और उनको मारने की तक की धमकी आज पाकिस्तान में दी जा रही है। फोटो पर आप पाकिस्तान के कराची शहर की हैं और जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शिया मुसलमान यहाँ पर किस हालात में रह रहे होंगे। हालांकि हजारों की संख्या में जो शिया मुसलमान हैं उनको मारने की ओर एक ये काम कर रही है पाकिस्तान कौम, और इसी के साथ ही जो एक पाकिस्तान में हालात हैं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही एक ख़राब हो चुके हैं, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।